हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमर एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 18, 19 एंड 20 के बारे में बात करेंगे। तो जो ये सेक्शन है, सेक्शन 17, 18, 19 एंड 20, ये क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं कि एडमिशन कौन दे सकता है एंड अंडर किस सर्कमस्टांस में दे सकता है। तो कौन कौन एडमिशन दे सकता है एंड अंडर किन सर्कमस्टांसिस में वो दे सकता है। अगर हम देखें जो सेक्शन 18 है, 19 है एंड 20 है, तो इनका अगर हम टोटल ओवरऑल इफेक्ट देखें तो ये हमें क्या बताता है कि एडमिशन कौन कौन दे सकता है। एडमिशन दे सकता है, पार्टी दे सकती है, उसके एजेंट दे सकते हैं, या फिर कहते हैं कोई रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, या फिर कहते हैं जिसका प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है वो दे सकता है, या जिससे इंटरेस्ट डिराइव करा हो वो दे सकता है, या फिर कहते हैं जिसकी पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी वो दे सकता है, या लास्ट है जो कहते हैं रेफरी दे सकते हैं, जो सेक्शन 20 बोलता है जिसको रेफर किया गया हो कि भी बताओ इसमें से क्या बात होनी चाहिए, तो वो जो भी बात बोलता है वो है रेफरेंस। तो जो अगर हम देखें जो सेक्शन 18 में है, 19 एंड 20, तो इनमें ना एक रूल ऑफ प्रिविटी की बात हो रही है। जो सेक्शन 18 का पैरा 1 है और पैरा 2 है, ये बताते हैं रूल ऑफ प्रिविटी। अब रूल ऑफ प्रिविटी क्या कर रहा है कि सिर्फ पार्टी है ना जो सूट की, जो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ हो गया, ठीक है, वो ही एडमिशन दे सकती है और कोई एडमिशन नहीं दे सकता। तो ये रूल ऑफ प्रिविटी बोलता है। पर इसी की एक्सेप्शन है ना सेक्शन 18 के पैरा 3 में एंड 4 में है, सेक्शन 19 में है एंड 20 में है। ये कह रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन भी है ना, वो भी कहते हैं एडमिशन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। चलो अब इसको अगर हम पढ़ें अच्छे से, जो सेक्शन 18 को अगर हम पढ़ें तो ये क्या बोलता है? स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पहली बात क्या बोलता है? पार्टी द प्रोसीडिंग अगर स्टेटमेंट दे। अब स्टेटमेंट टू द बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग, इसमें क्या है कि सेक्शन 130 315 ऑफ सीआरपीसी जैसे बोलता है एक्यूज्ड कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो अगर एक्यूज भी है ना, खुद वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, तो इनफैक्ट जो पार्टी है ना, जैसे जिसने अपनी प्लेंटिफ ने रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया, या फिर कहते हैं डिफेंडेंट ने अपनी डब्ल्यूएस में लिख दिया, या एक्यूज ने खुद बोल दिया, तो ये लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। तो मतलब पार्टी तो कर ही सकती है। रूल ऑफ प्रिविटी की बात आ गई है यहाँ पे। अब पार्टी में कौन कौन आता है? पार्टी में अगर हम देखें कि अगर वही पार्टी ने अगर अपनी पिछली डब्ल्यूएस में दे रखा हो, प्रीवियस प्रोसीडिंग में एडमिशन किया हो, तो इस प्रोसीडिंग के अंदर भी वो मानने जाएगा। ठीक है, तो पिछली प्रोसीडिंग का एडमिशन भी अगली प्रोसीडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर अगर बहुत सारे डिफेंडेंट हो तब क्या हो सकता है? क्या एक को डिफेंडेंट का दूसरे को डिफेंडेंट के खिलाफ एडमिशन हो सकता है? तो इसके लिए है ना, मतलब अगर हम देखें कि अगर बाई चांस अगर ऐसा हम अलाउड कर दें तो क्या होगा कि जो प्लेंटिफ है ना, एक डिफेंडेंट के साथ एक डिफेंडेंट को खरीद सकता है, या वो जानबूझ के किसी अपने ही पर्सन को डिफेंडेंट बना देगा, ताकि वो क्या करे, ये दोनों जॉइन हैंड करके ना दूसरे जो को डिफेंडेंट हैं उनके साथ फ्रॉड प्ले कर सकें। तो इसलिए क्या होता है कि जो एडमिशन है ना, इज ए बेस्ट एविडेंस है, सिर्फ मेकर के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ नहीं होता है। इसके ऊपर एक केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या बोला था? अगर बाई चांस पार्टी ने है ना, एक को पार्टी ने अगर एडमिशन दिया हुआ है, तो उसका ना वे दूसरी पार्टी के ऊपर जा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो उसके लिए उसको सोल बेसिस नहीं है किसी की लाइबिलिटी या राइट बनाने के लिए, दूसरे एविडेंस भी हमें चाहिए होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं अगर हम इसी सेक्शन को, और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstance of case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। पहली बात क्या थी इसी पैरा के अंदर कि पार्टीज दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट्स, ये भी रूल ऑफ प्रिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि एजेंट भी है ना, ये जो एजेंट होते हैं ना, स्पेसिफिकली अगर ऑथराइज कर रहा है कहते हैं पार्टी उसको, तो ये एडमिशन दे सकते हैं। रूल ऑफ एजेंसीज पे लगेगा। ठीक है ना, तो ये पर बात क्या आती है इसमें? शर्त ये होना चाहिए कि जो भी उन्होंने करा है ना, जो एडमिशन करा है एजेंट ने, वो ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस करना होना चाहिए। अब जैसे पार्टनर्स है, क्या पार्टनर्स एजेंट होते हैं? तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो सेक्शन 10 बोलता है, ये बोलता है कि कहते हैं अगर एजेंट ने कोई भी एडमिशन करा है, पार्टनर ने कोई भी एडमिशन करा है, तो वो फर्म के खिलाफ वो होगा, मान्य होगा। तो एजेंट्स आर कंसिडर्ड
सॉरी, पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ फर्म। अब बात आती है लॉयर्स की। लॉयर्स भी तो एजेंट होते हैं पार्टी के, वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को। तो इन ये क्या एडमिशन कर सकते हैं पार्टी के बिहाफ पे? हाँ, नो डाउट ये कर सकते हैं, पर ओनली ऑन द फैक्ट ऑफ ओनली ऑन फैक्ट, ना कि इश्यू ऑफ फैक्ट पे तो ये कर सकते हैं। पर यही जो कहते हैं लॉयर्स है ना, ये कहते हैं ऑन इश्यू ऑफ लॉ पे नहीं कर सकते। तो फैक्ट पे तो ये कर देंगे कि हाँ जी हमारी पार्टी का ये है, पर ये लॉ पे नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी को लॉ का पता ही नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ फैक्ट पे वो कहते हैं एडमिशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं आप। स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज टू द सूट suing or sued in a representative character are not admission unless they are made while the party are making them held at character। अब ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में जब पार्टी है ना, रिप्रेजेंटेटिव का करेक्टर अगर वो कर रही है, उसने लिया हुआ है, तब कहते हैं वो एडमिशन वैल्यू, तब वो एडमिशन दे सकती है जब वो रिप्रेजेंटेटिव का करेक्टर उसने लिया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली में वो नहीं ले सकती। अब कहते हैं जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट है, हमने सीपीसी में देखा, ऑर्डर 1 रूल 8 में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना उनको, तो वो एडमिशन कर सकता है उन सब के बिहाफ पे। करता होता है तो करता भी कर सकता है। तो जब तक वो कहते हैं ये सारे उसमें होएगा। अब जैसे इसमें क्या था, एक वीमेन थी, तो उसने क्या करा ना, अपने अडल्ट्री का एक उसमें सूट में उसने कह दिया कि हाँ मैंने अडल्ट्री करी है। पर जब वो अपने बच्चे, जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो जब अपने बच्चे के लिए ना उसकी एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी वो, तब वहाँ पे है ना ये वाली एडमिशन वैल्यूएबल नहीं है। अभी कहते हैं उसके अडल्ट्री करा है, क्योंकि वो तब वो कहते हैं उसने करेक्टर हेल्ड नहीं करा हुआ था रिप्रेजेंटेटिव का, अब यहाँ पे उसने किया हुआ है, तो इसलिए वो वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगी। फिर अब अगला पैरा अगर देखें, पार्टी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। अगर जो कोई पार्टी इंटरेस्टेड है, अभी थर्ड की बात आ रही है, थर्ड पार्टी की बात आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक्सेप्शन है रूल ऑफ प्रिविटी का। कोई थर्ड पार्टी कैसे दे रही है एडमिशन, हम देखते हैं। पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है कि जी प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, और पिक्यूनरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी मतलब पैसे का इंटरेस्ट, ठीक है, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक स्टेटमेंट इन द करेक्टर ऑफ अ पर्सन सो इंटरेस्टेड। अब क्या हो रही है कि अगर जिस पार्टी का जो थर्ड पर्सन है बेशक वो, तो यहाँ पे है ना, अगर वो स्टिल मतलब थर्ड पर्सन कैसे कि सूट ए और बी के बीच में, और सी जो थर्ड पर्सन है, तो ये अगर ये एडमिशन कैसे दे सकता है अगर इसका प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, अब जैसे जॉइंट ओनर्स हैं, तो एक ने दूसरे को शू करा हुआ है, पर जो एक थर्ड जॉइंट ओनर है इसके साथ का, तो उसने अगर जो स्टेटमेंट दी वो रेलिवेंट हो सकती है, वो एडमिशन हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे डिलीवरी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम में जो कंसाइनर होता है, कंसाइन नहीं होता है, ठीक है, ये भी कहते हैं इनका भी पिक्यूनरी और ये इंटरेस्ट होता है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होता है उसमें सब्जेक्ट मैटर में, बाई चांस गुड लॉस होगी, ठीक है, तो उनके एडमिशन भी कहते हैं रेलिवेंट होंगे। फिर उसके बाद आता है पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन क्या है कि इससे इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द एडमिशन। अब इसमें क्या बात हो रही है कि अगर कोई थर्ड पर्सन कौन सा, जिससे इंटरेस्ट इन्होंने पार्टी टू द सूट ने डिराइव करा, वो कैसे हो सकता है, जैसे प्रीवियस लैंड ओनर है, तो अगर मैं पहले लैंड ओनर था किसी चीज़ का और ए और बी के बीच में सूट हो गया उसी लैंड से रिलेटेड, जो मैंने ए को बेच दिया था, तो जो स्टेटमेंट मैंने तब बोली थी जब मेरे पास ये लैंड था, तो वो एडमिशन होगी अगेंस्ट ए। तो ये बात होती है कि अब मैं थर्ड पर्सन हो गया हूँ यहाँ पे, ठीक है, पर जब मेरे पास एक करेक्टर था ना, मैं जब मेरा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट मैटर में, तब मैंने जो बात बोली, हाँ भी कहते हैं ये लाइफ इंटरेस्ट के लिए इसको दी हुई है मैंने प्रॉपर्टी, या कुछ हो रहा है कि यहाँ से राइट टू वे है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, जिसको मैंने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसके खिलाफ ये एडमिशन होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 19 में। अगर हम सेक्शन 19 को समझना है तो इसकी है ना, हमें क्या होगा, इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इलस्ट्रेशन ही बताएगी हमें। अब क्या होता है कि ए ने है ना बी को अपॉइंट कर दिया, भाई तूने है ना रेंट लेना है। अब क्या हुआ कि बी ने ही क्या करा ना, ए ने कहते हैं बी ने अपॉइंट करा ए को यहाँ पे कि तेरे को है ना रेंट कलेक्ट करना है सी से।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, जो ए है वो जो बी है, ए को शू कर रहा है कि तूने ना इससे रेंट लिया ही नहीं जो सी से लेना चाहिए था। अब यहाँ पे पार्टी कौन है, पार्टी यहाँ पे कहते हैं ए एंड बी है, पर जो थर्ड पार्टी है तो जो सी है, अगर वो सी कहे जी मेरे तो रेंट ड्यू ही नहीं है, तो वो बात भी रेलेवेंट होगी यहाँ पे, वो भी एडमिशन होगा यहाँ पे। तो यही चीज़ है। अगर हम देखें एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड पर्सन है, दूसरा पर इसकी है ना मस्ट इसकी पोजीशन प्रूव करनी पड़ेगी अगेंस्ट पार्टी के। अगर वो कहते हैं हाँ लिया है और देना है मैंने, तब भी कहते हैं एक के खिलाफ होगी, अगर नहीं देना तब भी दूसरे के खिलाफ होगी। अब देखो स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। अब यहाँ पे जो सी की है ना, उसको रेंट देना है कि नहीं देना, वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, उसकी लाइबिलिटी या उसके राइट वो प्रूव करना पड़ेगा कि किसी पार्टी टू द सूट के, मतलब ए के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, आर एडमिशन इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन, अगर उसकी ही स्टेटमेंट उसके खिलाफ होगी, अगर सी ने बोला कि मैंने रेंट देना है तो उसकी स्टेटमेंट उसके खिलाफ रेलिवेंट हो सकती है, अगर उसने कहा नहीं देना तो उसके वो भी होगा। इन रिलेशन टू सच पोजीशन एंड लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रोट बाय और अगेंस्ट देम एंड if they are made wish list the person making them occupy such position or is the subject to such liability। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी हमें प्रूव करनी पड़ेगी अगेंस्ट पार्टी टू द सूट, तो वो कहते हैं यहाँ पे एडमिशन दे सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 20, ये रेफरी की बात कर रहा है कि हम 2 पर्सन थे, हमने कहते रेफर करा थर्ड को कि भाई जो ये बात बोले वो फाइनल है। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टी, अगर कहते हैं पार्टी उसको स्पेसिफिकली रेफर कर रही है, हाँ जो ये बात बोलेगा वो सही है। अच्छा, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute or admission। अगर 2 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो उनमें से एक पार्टी कहे कि इससे रिलेटेड है ना आप सी से बात करो, आप जो थर्ड पार्टी है रेफरी उसको बना दिया, वो जो बात बोलेगा वो रेलेवेंट है। इसकी अगर इलस्ट्रेशन देखो आप। अच्छा, क्वेश्चन था कि कहते हैं जो घोड़ा बेचा गया है वो कहते हैं साउंड माइंड का था कि नहीं था, मतलब पागल नहीं था या मतलब सही दिमाग का था कि नहीं था। तो इसमें उन्होंने बोला भाई सी से पूछ ले, जो बोलेगा वो सही है, क्योंकि सी को पता था भी कहते हैं पागल नहीं है, जो सी ने बात बोली वो रेलेवेंट होगी यहाँ पे। अब बात इसमें क्या होता है ना कि वाइकेरियस एडमिशन बोलते हैं इसको, जो ये है सेक्शन 20 वाइकेरियस एडमिशन की बात करता है। अब जैसे इसके एग्जांपल देखो, अगर कहते हैं कांस्टेबल आया एक्यूज से पूछने लगा, अभी कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी थी तुम्हारे पास या जो भी है, वो बोलता मेरी वाइफ से पूछ लो जी, जो उसने लिस्ट दिया ना वो सही है। तो जो भी उसकी पार्टी ने अब वो रेफर कर दिया ना उसने, तो जो भी उसकी वाइफ उसके खिलाफ जो प्रॉपर्टी का बोलेगी वो रेलेवेंट है, वो एडमिशन है यहाँ पे। ठीक है। तो एक चीज़ हो रही है इसमें वर्ड यूज़ करा हुआ है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि जो पार्टी को पता ही नहीं है कि उसको पता होगा जी मेरे को तो पता नहीं, ये चीज़ नहीं है। पार्टी को पता है यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन का, बट वो रेफर कर रही है थर्ड उसमें। इसके ऊपर एक केस है KM सिंह वर्सेस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, 1992 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि बात हुई कि कहते जो रेजिग्नेशन है ना जो इस पर्सन का, वो इनवॉलेंट्री है क्या वॉलेंट्री है, इसके ऊपर बात उठी। तो जिसने रेजिग्नेशन दिया था उसने 2 ऑफिसर को नेम करा कि आप इनके पास जाओ, इनको ओथ पे लेके अगर ये कह देना कि मेरा रेजिग्नेशन इनवॉलेंट्री है तो वो इनवॉलेंट्री होगा, और वॉलेंट्री है तो वॉलेंट्री है। तो उस 2 ऑफिसर्स ने उन्होंने क्या बोला कि कहते इसका वॉलेंट्री था जी, तो वहां पे है ना ये बात रेलेवेंट हो जाएगी इस पर्सन के खिलाफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको देखिए और इनको सोल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।